आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पोटैटो जिंगर की रेसिपी। चिकन जिंगर्स की तो बहुत ही रेसिपीज आपने ट्राई की होंगी, लेकिन जब आप ये पोटैटो जिंगर खाएंगे ना तो यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यकीन करें अफ्तार के लिए एकदम टेस्टी मज़ेदार सी पोटैटो चाइनीज़ जिंगर की रेसिपी है। तो चलिए आगे बनाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चाइनीज़ पोटैटो जिंगर्स की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए थे पोटैटोज़, जो कि हमारे पास 2 अदद थे बड़े साइज़ के, और इन्हें वॉश करने के बाद हमने कुछ इस तरह से छिलका रिमूव करने के बाद स्लाइसिस में कट कर लिया है, जिस तरह से हम गोल स्लाइस में चिप्स को काटते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमने प्लेट ले ली है, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप मैदा और हाफ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक शामिल करेंगे जो कि हाफ टेबल स्पून है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम पानी, और साथ साथ पानी ऐड करते हुए आपने मिक्स करना है और आपने गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से साथ साथ पानी ऐड करें ताकि बैटर जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बैटर एकदम फ्लफ़ी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से गाढ़ा रखना है। अब एक आलू में ऐड करके भी बता देती हूँ कि कितनी अच्छी से कोटिंग होनी चाहिए। इस तरह से एक मोटी अच्छी लेयर लगनी चाहिए आपके आलू पर, इतना आपने इसको गाढ़ा रखना है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक और बर्तन लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे हम हाफ कप मैदा, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। तो यहाँ पर हमारी ये भी कोटिंग हो चुकी है जी तैयार। अब हम कर लेंगे जी एक दफ़ा से बैटर को मिक्स, और एक जो आलू लिया था हमने इसको कोट कर लेना है अच्छी तरह से इसमें, और इसके बाद जो हमने ले लिया था मैदा इसमें हम इसको रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। एक हाथ से आप कोटिंग कर लें और एक हाथ से जो है वो आप मैदे की कोटिंग करें कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप अगर चाहें तो फिंगर की मदद से भी इनकी कोटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। लेकिन हमने पहले चम्मच पर इनके ऊपर मैदा ऐड किया है, उसके बाद हमने इसको हाथ से कुछ इस तरह से कोट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं इनको सिंगल कोट करूँगी पोटैटो जिंगर्स को, लेकिन अगर आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि ये स्टेप करने के बाद मैदा लगाने के बाद आप दोबारा से बैटर में ऐड करने के बाद दोबारा से मैदा लगा सकते हैं, तो ये आपकी डबल कोटिंग वाले जिंगर्स बन जाएंगे। जिस तरह से आपको बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके बहुत ही ईजी थे। इस तरफ हमने ऑयल को बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। जैसे जैसे हम कोटिंग करते जाएंगे साथ में ही हम ये अपने मज़ेदार से चाइनीज़ पोटैटो जिंगर्स ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल में। और ऑयल आपने अच्छा गर्म करना है, फुल गर्म होना चाहिए ऑयल आपका। तो यहाँ पर हमने इनको ऐड कर देना है, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो आपने उसी लिहाज से ये मज़ेदार से जिंगर्स ऐड करने हैं। यकीन करें एकदम टेस्टी मज़ेदार से क्रिस्पी से ये जिंगर्स बनते हैं, और जब आपने खा लिए ये मज़ेदार से जिंगर तो आप भूल जाएंगे जी चिकन के जिंगर को। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से और एकदम टेस्टी सी रेसिपी है। इस तरह से आपने उलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है जब तक कि खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह से रेसिपी एकदम टेस्टी मज़ेदार सी है और बनाना भी एकदम आसान है। और आलू हर किसी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। अगर आपका भी मन कर रहा है कुछ क्रिस्पी मज़ेदार खाने का तो आप चटपट में ये आलू के जिंगर्स बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है इन पर बहुत ही प्यारा सा। अब इनको छन्नी की मदद से निकाल लेंगे, और यकीन करें अफ्तार के लिए भी एकदम टेस्टी न्यू मज़ेदार सी रेसिपी है। तो लीजिए माशाल्लाह से फाइनली एकदम टेस्टी मज़ेदार से हमारे आलू के जिंगर्स हो चुके हैं फ्राई। एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे और अब इन्हें निकाल लेते हैं जी प्लेट में। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे आलू के जिंगर बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह से आपके भी आलू के जिंगर एकदम क्रिस्पी मज़ेदार से बनेंगे।
रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को ज़रूर से लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर हाँ चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें बर वक्त। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम कुरकुरे से ये हमारे आलू के जिंगर बने हैं। यकीन करें, जब आपने एक दफ़ा से ये आलू के चाइनीज़ जिंगर खा लिए ना तो आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे चिकन के जिंगर को। यकीन करें, टेस्ट में एकदम मज़ेदार से होते हैं ये। और बाहर से माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे से बने हैं। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे। यकीन करें, जब आपने ये जिंगर खा लिए ना तो आप खाते ही रह जाएंगे। और रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।